अच्छा देखो, कल हमने जो डिस्कस किया था वो आर्गो सीडी के थ्रू जो है, मतलब आप पहले तो आर्गो सीडी हमने सेटअप बनाया था, राइट? और उसको वेब यूआरएल से हमने उसको पोर्ट एक्सपोज किया। फिर हमने उसको वेब यूआरएल से जो है एक्सेस किया बाहर से। तो एक्चुअली इसमें क्या था कि जो आर्गो सीडी है वो सेम क्लस्टर पे था, है ना? तो आप आर्गो सीडी दूसरे नोड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां से आप ट्रिगर करोगे तो इस क्लस्टर पे आके आपका जो डिप्लॉयमेंट है या जो भी आपने डेमन सेट बनाया है, जो भी सर्विस बनाया है, वो आके यहाँ पे डिप्लॉय होगा कुबरनेटिस क्लस्टर पे। मल्टीपल क्लस्टर भी आप उसमें चूज कर सकते हो जब डिप्लॉयमेंट बनाओगे आप। आर्गो सीडी में जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, न्यू ऐप, है ना? तो यहाँ पे देखो क्लस्टर का पाथ दे रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्लस्टर का ऑप्शन दिखाने लगेगा। ठीक है, आप ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। कैंसल, ये देखो एक क्लस्टर है ना, अभी यहाँ पे एक दिखा रहा है ना। तो अगर आपके पास दो क्लस्टर होगा तो यहाँ पे दो क्लस्टर दिखाएगा। तो आपको कौन से क्लस्टर पे डिप्लॉय करना है, वो सारे ऑप्शन भी आप इसमें मतलब वो कर सकते हो। ठीक है, और आप प्रोजेक्ट भी दिखाएगा कि डिफॉल्ट में है। ठीक है, लेबल्स हमने कुछ दिया नहीं है। नेम स्पेसेस दिखाएगा, डिफॉल्ट नेम स्पेस था हमारा। ठीक है, तो जितने नेम स्पेस में आपकी एप्लीकेशन चल रही है उनको सबको दिखाएगा वो। ठीक है, तो ये जस्ट एक जीयूआई मोड है ना? और जो कल मेहताब जी पूछ रहे थे ना, अब ये कि आपको सिंक पे क्लिक करना पड़ेगा क्या हमेशा, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में देखा मैंने। तो हाँ उसमें जी। यस, आपको सिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि वो आपको एक हम्म। लास्ट ऑप्शन देता है कि बाय द वे आपने रिपोजिटरी में कुछ गलत किया है तो ऑटोमेटिक सिंक ना हो जाए। आपके पास इतना टाइम है, तो इसलिए अच्छा। बस एक ऑप्शन देता है कि आप ऑटोमेटिक इसको नहीं होगा, आप बस सिंक पे आके क्लिक करोगे तो गिटहब से सिंक करेगा वो। एक ऑप्शन आपको लास्ट चांस और देता है कि बाय द वे आपने किसी यूजर ने कुछ गलत किया है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस गिटहब में जाके और वहां से वापस करेक्ट कर दो, और फिर भले ही सिंक पे क्लिक करो, है ना? तो आपकी एप्लीकेशन नहीं बैठेगी, नहीं तो पूरी एप्लीकेशन ही बैठ अच्छा, जाएगी। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, तो एक चीज सुमन जी, ये हाँ, अम, ये जो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं इसके लिए, आर्गो स्टडी के लिए, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है क्या? बाद में तो मतलब बाद में वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है इसके साथ अपना कुबरनेटिस। एक्चुअली आपका ये सेशन अगर चला जाता है ना, ये वाला सेशन, अब हम्म। जैसे ये सेशन है ना, तो आप जॉब्स दोगे यहाँ पे, तो ये दिखाएगा कि मैंने एक हम्म। पोर्ट पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रखा है ना? हम्म। ये बैकग्राउंड में चल हम्म। रहा है, बट हाँ, ये सेशन जाता है तो कई बार ये भी शायद ये जॉब भी खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ऐसा मेरे तो साथ हुआ है इसका इसीलिए। सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अच्छा। आप इसको जो है सर्विस को नोड पोर्ट बना दो, बट अभी क्या है ना, नोड पोर्ट समझ में आएगा नहीं। जब हम कुबरनीटीज पढ़ेंगे हम्म। तो आएगा। ठीक है, तो अच्छा, परमानेंटली ठीक है। रहेगा। कोई ठीक है ना? मेजर अभी चैलेंज नहीं है, बस ये है कि जब डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर मुझे ये चलाना पड़ता है हाँ हाँ हाँ, एक्सेस के चलाना लिए। चलाना पड़ेगा, राइट, वो चलाना पड़ेगा। और इवन कई बार ये हो रहा है कि अगर आप लैपटॉप रिबूट कर रहे हो तो आपका आईपी चेंज हो जा रहा है। आईपी चेंज होने से आपका मिनी क्यूब सेटअप जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये भी हो रहा है। मेरा मिनी क्यूब पूरा उड़ गया था अभी। हालांकि ठीक है, मुझे 5 मिनट मैंने लगा। मैंने नहीं रिस्टार्ट किया है अभी, अपना वीएम वो ऐसे ही चल रीस्टार्ट रहा है। करने से क्या हो रहा है कि वीएम का आईपी चेंज हो जा रहा है। जब वीएम का आईपी चेंज हो रहा है तो मिनी क्यूब जो है पहले दूसरे आईपी पे चल रहा था, अब दूसरा उसको आईपी दिख रहा है नोड पे। तो थोड़ा सा अच्छा। दिक्कत कर रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पे ना, आप बोल रहे थे ना क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो मैंने यहाँ पे 3 नोड का मिनी क्यूब बना दिया है। ठीक है, हम्म। तो 3 नोड का मिनी क्यूब बनाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत सिंपल है। बट एक्चुअल ये 3 नोड है नहीं, ये जो 2 नोड है ना, ये कंटेनर है। ठीक है, अच्छा। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा है, बट आपको ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे मिनी क्यूब पे। ठीक है, अगर आपको इस नोड पे ठीक, लॉगिन करना है तो आपको एसएसएच करके, उस आई पे जाना थिंक, पड़ेगा। आईपी। 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे देखना पड़ेगा।
लॉग इन टू मिनी क्यूब वर्कर नोड। ये कमांड है जो साइट मिनी क्यूब से स्टार्ट होता है ना, ये 1 मिनट तो देख लेता हूँ मैं। ये रहा मिनी क्यूब SSH, ये है भैया ना। इस टाइप से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिंटैक्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट एनीवेज मिनी क्यूब में ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ कैसे क्या लॉगिन करते हैं, बिकॉज आप रियल टाइम में जाओगे तो ये वहां पे मिनी क्यूब SSH और ये सब नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे तो हम्म। आपको SSH ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो जस्ट एक, बिल्कुल। तो ऐसे आपको आप लॉगिन कर सकते हो इस टाइप से। ये लॉगिन हो गया M02 में, ठीक है। तो इस ठीक टाइप है से जी। आप मिनी क्यूब के दूसरे नोड पे लॉगिन कर सकते हो। एग्जिट करोगे तो वापस आप कंट्रोल प्लेन नोड पे चले जाओगे। अगर यहाँ से T2 पे हो और यहाँ पे kubectl गेट नोड चला रहे हो तो यहाँ पे नहीं चलेगा, बिकॉज आपको भी मालूम है कि kubectl यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मास्टर से कमांड चलेगा, ठीक है। kubectl गेट svc ए करोगे तो आपकी जितनी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखाएगा। वो आर्गो सीडी से हो, अगर आपको सर्विस अकाउंट देखना है तो ऐसे करोगे तो सर्विस अकाउंट दिखा देगा, ठीक है। सर्विस अकाउंट, ओके। तो एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है जो कि जब सिस्टम इंस्टॉल हुआ है तो अपने आप इसने बनाया है, ओके। तो इस टाइप से आप सर्विस अकाउंट देख सकते हो। kubectl गेट पोर्ट करके आप पोर्ट्स देख सकते हो, ओके। अब देखो, अगर मुझे सपोज कि गिटहब से 2 एप्लीकेशन चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को और समझा देता हूँ मैं कि आर्गो सीडी जो है वेब यूआई, ठीक है। आप जो भी अभी कर रहे हो वो वेब वेब यूआई के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। बट आर्गो सीडी का एक CLI वर्जन भी होता है, ठीक है। तो वो आर्गो सीडी से चलता है। तो आर्गो सीडी क्रिएट एप्लीकेशन नेम, है ना। तो अगर आपको ज्यादा लगता है कि मुझे आर्गो सीडी का जो है कमांड लाइन सीखना है, तो आप चैट जीपीटी में देखना, डाउनलोड आर्गो सीडी और क्लाइंट CLI, दिस वन, इसमें देखो, डाउनलोड आर्गो सीडी CLI, ठीक है। तो ये आपको ना ये आर्गो सीडी का CLI का उबुंटू का वर्जन देगा, तो बस इसको ये रन कर दो कॉपी करके, तो आपका जो है आर्गो सीडी रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो आर्गो सीडी आपके कॉपी डाउनलोड हुआ है उसको USR लोकल बिन में डाल दो, ठीक है। और फिर आर्गो सीडी वर्जन चेक करोगे तो आर्गो सीडी का वर्जन आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से आर्गो सीडी के थ्रू जो है, आपको एप्लीकेशन में ना जाना है, तो आर्गो सीडी के थ्रू आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो, और वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन जो है आपके वेब यूआई में चली जाएगी आर्गो सीडी के। तो ये एक बेनिफिट है। तो आप अगर CLI सीखना चाहते हो तो CLI सीख सकते हो। जैसे मान लो कि अब कुबरनीटिस का एक GUI वर्जन होता है, एक CLI होता है, राइट। kubectl गेट पोर्ट करते हो, एक आप kubectl के कुबरनीटिस के डैशबोर्ड में चले गए और वहां जाके आप पोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो सारे पोर्ट दिखाएगा। तो वो वहां पे आपने कमांड टाइप नहीं किया, बट आपने पोर्ट पे क्लिक किया, तो डेफिनेटली वो kubectl गेट पोर्ट ही चल रहा है पीछे कमांड, है ना। यहाँ पे भी सेम है। या तो आप यहाँ पे आके नई नई एप्लीकेशन बना दो, ठीक है, न्यू ऐप। या फिर अगर आपको CLI आता है तो CLI के थ्रू आप वहां पे आर्गो सीडी क्रिएट हाइफन करके, है ना, बनाना पड़ेगा। तो अगर आप सर्च करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। रन, इससे गुई ठीक है, आसान पड़ता है, मतलब एक इजीली एक समझ में एग्जांपल आता है। बता देता हूँ। मान लो कल को कोई पूछ लेता है कुछ, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ बस हाँ, नहीं वो तो मैं ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ। रन एच टी मतलब टी पी डी इमेज विथ आर्गो सीडी CLI, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ये जो भी देगा, ठीक है। तो ये देखो, ये आर्गो सीडी का डिप्लॉयमेंट है, ये डिप्लॉयमेंट है। पुश दिस YAML टू अ पब्लिक गिट रेपो, ओके।
और उसके बाद आपको ये चला देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज दे रहा है, आर्गो सीडी ऐप क्रिएट, ऐप का नेम हमने भी वही दिया था। उसके बाद रेपो का पाथ, तो ये रेपोजिटरी का पाथ है आपका, गिट का, गिट हब का। ठीक है, और उसके बाद जो माई डी आई आर आईबीएम दिया था हमने, याद होगा। ठीक है, वो देना है। उसके बाद आपके क्लस्टर का पाथ, आपका क्लस्टर कौन सा है वो देना है, और किस नेम स्पेस में रन करना है। तो ये जो कमांड है आपको अपने नोड पे रन करना है। ठीक है, तो जैसे ही नोड पे रन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी, यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो ये क्या सी मतलब एल वो आई उस ये सेम जो हम यहाँ से जब क्रिएट करते हैं उस टाइप का आ जाएगा पूरा ऐसा विंडो? हाँ पूरा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब ये, बेसिकली हम गुई से ना करके सीएलआई से वही काम कर रहे हैं, हाँ चीजें हाँ, चीजें वही है बट जो एक चीज हम ध्यान गुई रखना, से करते आपको सिंक चलाना हैं। पड़ेगा। आपको ये सिंक चलाना सिंक पड़ेगा, चलाना आर्गो पड़ेगा। सीडी ऐप सिंक, एच टी टी पी डी ऐप। तो ये आपको सिंक चलाना पड़ेगा। सिंक चलाओगे तो तभी आपके ये जो एप्लीकेशन है वो सिंक होके आपके वेब यूआई में दिखेगी यहाँ पे। तो आपको सिंक चलाना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, सिंक चलाओगे, उसके बाद आप जैसे ही क्यूबसीटीएल गेट फॉरवर्ड या एसवीसी करोगे तो आपका यहाँ पे आपका दिखने लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी दिखने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये जस्ट सीएलआई है, मतलब मोटा मोटी तो समझ गए ना सीएलआई क्या है। आपकी गिट रिपोजिटरी वही हाँ। है, सेम है, जो मेरी गिट रिपोजिटरी है वही रहेगी। ठीक है, अभी देखो मुझे अगर इस फाइल को रन करना है तो सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो ये गिट रेपो दे रहा है ना, तो मैं अपने गिट हब पे जाता हूँ। रिपोजिटरी, ओपन सीट प्रोजेक्ट था ना हमारा, हाँ ठीक है यही था। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे ये वाली एप्लीकेशन है ना माई डी आई आर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पाथ। ओके, और ये दे दिया मैंने। उसके बाद एच टी टी पी डी एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉट स्लैश, मत दो स्लैश, यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे माई डी आई आर। ठीक है, क्लस्टर यही है, अब नेम स्पेस यही है। अब देखते हैं कुछ एरर आता है तो, शायद ये माई डी आई आर का ही एरर आएगा, पाथ का। बाकी और तो सब कुछ ठीक है, आर्गो सीडी ऐप क्रिएट, एच टी टी पी डी ऐप, रेपो का नाम मैंने सही दिया है, और माई डी आई आर ओके। डेस्टिनेशन सर्वर जो है ये बिल्कुल सही है, और डेस्टिनेशन नेम स्पेस जो है डिफॉल्ट है। तो ये एरर दे दिया, क्या दे रहा है, डेस्टिनेशन सर्वर नॉट फाउंड। ऐसा क्यों दे रहा है। हम्म ये रहा आर्गो सीडी क्रिएट। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले, और यहाँ पे एक नेम स्पेस में, यहाँ पे एक नोटपैड में डालता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये दे दिया। उसके बाद माई पाथ, कंट्रोल एक्स। ठीक है, डेस्टिनेशन सर्वर, कंट्रोल एक्स,
डेस्टिनेशन स्पेस, ठीक है, कंट्रोल एक्स। अब ये डिफॉल्ट एसवीसी, यही नाम है ना मेरा। अगर मैं यहाँ पे क्लस्टर में जाता हूँ तो क्लस्टर में क्या दिखा रहा है, एच टी टी पी एस कुबरनीटीज डॉट डिफॉल्ट डॉट एस वी सी। ओके, ऐसा तो नहीं है कहीं मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा? हम्म, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, आर्गो सी डी वर्जन, ठीक है, आर्गो सी डी तो है। क्रिएट, बहुत लंबा चौड़ा एरर दे रहा है यार ये तो। इसमें क्रिएट ऐप यूजिंग कस्टम टूल, गिटहब प्लगइन्स, अच्छा, कस्टमाइज ऐप, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऐप, हाँ ये दे रहा है ना। ये रहा, ऐप क्रिएट गेस्ट बुक हाइफन रेपो हाइफन पाथ, अच्छा, पाथ में डायरेक्ट ये दे देना है खाली डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। डेस्टिनेशन नेम विशेष डिफॉल्ट, डेस्टिनेशन सर्वर एसबीसी, और डायरेक्टरी रिकर्सिव, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं नोट पैड में डाल लेता हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे एरर कर रहे हैं? आर्गो सिटी ऐप क्रिएट, चलो गेस्ट गेस्ट बुक ही रहने देता हूँ। रेपो, रेपो में मैं ये नाम दे देता हूँ अपना, ठीक है। पाथ में यहाँ पे गेस्ट बुक दिया है ना, तो मैं यहाँ पे माई डी आई आर दे देता हूँ। और डेस्टिनेशन नेम स्पेस, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। डेस्टिनेशन सर्वर, ये भी ठीक है। हाइफन हाइफन डायरेक्टरी रिकर्स, ओके, एक बार देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्रिएटेड, और ये देखो आ गया, पर मुझे सिंक नहीं चलाना पड़ा। ठीक है, आउट ऑफ सिंक दिखा रहा है अभी। तो आउट ऑफ सिंक दिखा रहा है, उसका रीजन क्या है? मुझे आर्गो सी डी सिंक ऐप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट, सिंक ऐप में मैंने ऐप का नाम क्या दिया है? गेस्ट बुक, ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये अभी प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, अभी सिंक्ड हो गया। जैसे मैंने सिंक का वो दिया ना, तो यहाँ पे सिंक हो गया, तो यहाँ पे क्रिएट होने लग गई ये एप्लीकेशन, है ना। अब अगर कुछ कोड में एरर होगा तो वो एक चीज अलग है, ठीक है। अगर मेरे जो गिटहब पे रिपोजिटरी पड़ी है उसमें अगर कुछ कोड का एरर है तो वो एक अलग इशू हो सकता है, बट मैंने सीएलआई से बता दिया आपको। तो सीएलआई से अगर आप कुछ टेराओरा फॉर्म के थ्रू कर रहे हो, ऐसा कुछ है ना, तो हो सकता है आपको सीएलआई जरूरत पड़े। तो बेटर है अगर आपको आइडिया है तो, अच्छी बात है ये। तो ये एप्लीकेशन पूरी चल गई है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है, हेल्दी है बिल्कुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हेल्दी है। और ये वाली एप्लीकेशन तो पहले की है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको ये चाहिए नहीं। डिलीट एप्लीकेशन फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ओके। क्या मतलब है फोरग्राउंड बैकग्राउंड का? डिलीट द एप्लीकेशन इन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड
mode will delete all applications manage resources which can be dangerous. Be sure to understand the effects of deleting this resource before continuing. Consider asking someone to review the change first. देख रहे हो, आपको पूरा मतलब डिटेल में बता रहा है कि आप अगर डिलीट कर रहे हो तो आप पहले रिव्यू कर लो इसको, है ना, तब आप करो। ठीक है, तो ये आपको पूरा ऑप्शन दे रहा है आपको। मैं ओके कर देता हूँ। एंटर द एप्लीकेशन नेम टू कंफर्म द डिलीशन। अच्छा। एनजिनिक्स हाइफन हेलम जो है हाँ, nginx हाइफन ये एलएम, वाला। ठीक है। तो nginx हाइफन हेल्प, ठीक है। एंटर द एप्लीकेशन नेम टू कंफर्म द, सही तो है भाई। क्या हो गया, गलत किया क्या? nginx, अच्छा, nginx है, ठीक है। ये हेलम, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ना, मैं सीएलआई से रन किया, तो आपने एक नई चीज सीखी कि भाई सीएलआई से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के ना तरीके बहुत हैं। अभी आपको एक एक तरीका और है, हेल्म के थ्रू भी कर सकते हो, बट अभी मैं हेल्म करूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। मैं तो कर दूंगा, 10 मिनट लगेगा, बट आपको हेल्म के बारे में पता ही नहीं है कि हेल्म होता क्या है। ठीक है, तो ये हेल्म वाला जो टॉपिक है, ये कल पहले थोड़ा हेल्म समझेंगे कि कुबरनेटिस में हेल्म रिपोजिटरी क्या होता है ना। हेल्म क्या होता है, एक तरह से जैसे डॉकर हब पे इमेजेस है ना, उसी तरह हेल्म जो है एक तरह से कुबरनेटिस का रिपोजिटरी हब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, हेल्म टाइप करोगे तो देखो ये क्या है, द पैकेज मैनेजर फॉर कुबरनेटिस। डॉकर से जैसे आप इमेज उठा के लाते हो ना, यहां से भी आप हेल्म के पैकेज उठा के ला सकते हो। तो हेल्म पैकेज क्या होता है, एक तरह से एक बंडल होता है। जैसे मान लो कि अब मेरी एक एप्लीकेशन है अपाचे की, ठीक है, तो मैं डॉकर में क्या करता था, डॉकर पुल HTTPD, तो मेरी इमेज पुल हो गई। लेकिन क्या, अगर मैं उस इमेज को रन करूंगा, क्या उसके साथ सर्विस क्रिएट होती थी क्या? नहीं होती थी ना, सिर्फ एक इमेज रन होता था। हेल्म मैनेजर क्या है, हेल्म पैकेज मैनेजर, ये एक तरह से पूरा बंडलिंग है। जैसे आप अपाचे को लेके आओगे, तो अपाचे के साथ लोड बैलेंसर अगर होगा तो लोड बैलेंसर भी इसके अंदर बन जाएगा। आपके जैसे इंस्टॉल करोगे इसको, तो सब कुछ रेडी मिलेगा आपको। आपको अपाचे का एप्लीकेशन इंस्टॉल मिलेगा, आपको यूजर क्रिएटेड मिलेंगे, आपको वॉल्यूम बना हुआ मिलेगा, है ना। तो सब कुछ आपको एक प्रॉपर पैकेजिंग किया हुआ है ये हेल्म। तो हेल्म जो है एक साइट है, ठीक है, एक लिंक है, वहां पे आपको ये हेल्म के पैकेज मिलेंगे। हेल्म आप कस्टमाइज भी बना सकते हो, जैसे डॉकर की इमेज आप कस्टमाइज बनाते हो ना अपनी इमेज, उसी तरह हेल्म भी आप अपने कस्टमाइज बना सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहता है कस्टमाइज बनाने का। ठीक है, तो हेल्म के बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे कि कस्टमाइज कैसे बनता है, और हेल्म के थ्रू कैसे आप आर्गो सीडी में डिप्लॉयमेंट करते हो। एक आपने क्या किया, एक आपने किया गिटहब के थ्रू, राइट। एक आपने डिप्लॉयमेंट किया सीएलआई के थ्रू। दो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, आप हेल्म पैकेज मैनेजर के थ्रू करोगे, मतलब यहां से पैकेज उठाओगे इस साइट से, ठीक है, आप अपने सिस्टम में ऐड करोगे उसको, इसकी रिपोजिटरी होती है वो ऐड करोगे, और हेल्प उसको आर्गो सीडी को बता दोगे कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ से चलेगी। तो गिट हब की जगह आपको ये पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है, बस सिर्फ आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो हेल्प का जो पैकेज मैनेजर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं इंस्टॉल करूं तो क्या मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एनीवेज, ये जो है वो क्या बोलते हैं, एक तरह से पब्लिक साइट है ना। जैसे डॉकर हब जो है पब्लिक साइट है, उसी तरह ये भी एक पब्लिक साइट है। यहाँ से आप
बहुत सारे रिपोजिटरी आप ले सकते हो, ठीक है। ये देखो चार्ट्स हैं, आप यहाँ जाओगे तो जैसे मैंने दिया अपाचे, ठीक है, तो ये देखो अपाचे, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे डॉकर में दिखाता था, डॉकर हब में, है ना, ऐसी तरह दिखाता था ना, आपको याद होगा, राइट। तो अगर मैं अपाचे पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर इसको आपको अपने सिस्टम में लेके जाना है तो ये आपको देना पड़ेगा, इंस्टॉल करना है तो, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, हेल्म कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो एक तरह से ये डॉकर हब की तरह काम करता है। जैसे डॉकर हब है ना, कि आप अपने इमेजेस को वहां रख देते हो, राइट, कस्टम इमेजेस आप लेके चले जाते हो, तो सारी वो पब्लिक इमेजेस है, कोई भी पुल कर सकता है। बट आप जिस ये भी कंपनी में काम पब्लिक कर ही रहे हो, रहता है? ये भी सब पब्लिक है, लेकिन आप कस्टम अच्छा। इमेजेस बना सकते हो अपनी, कस्टम अच्छा। हेल्म चार्ट बना सकते हो। और वो जो है आपके प्राइवेट जो आर्टिफैक्ट्री है, प्राइवेट जो हब है, उसमें रहेगा वो, ठीक है, वो उसमें अच्छा। रहेगा। तो ठीक है। होपफुली दोनों में आपको डिफरेंस पता चला होगा, राइट, कि हेल्म क्या है और डॉकर हब क्या है। ये एक तरह से कह लो कि कॉमन ही है। बस डॉकर हब में जो आप इमेज लेके आते हो वो वो पब्लिक सिर्फ रहती है, इमेज रहती है, इसमें ये लेकिन वो पूरा सिर्फ बंडल इमेज रहती रहता है। है। हाँ, इसमें आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। ये सर्विस वगैरह और सब बाई और ये जो रहता है है ना आपके इसके अंदर। आपके डॉकर स्वाम पे नहीं चलता है। हेल्म जो है वो पर्टिकुलरली आपके कुबरनेटिस क्लस्टर पे, ओपन शिफ्ट क्लस्टर पे, इन सब जगह पे चलता है, ठीक है। तो आप डॉकर स्वाम पे चलाना चाहोगे तो ये नहीं चलेगा। ओके, ये सब कुछ इसने डिटेल दिया है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट लिमिट क्या होगी, आपके सिस्टम को कितना चाहिए, है ना। ये सब कुछ इसने जो यूजर ये बनाया है, ये हेल्प चार्ट, उसने आपको सारी डिटेल उसने दिया है। तो आप इस हेल्प चार्ट के बारे में अगर समझना चाहो तो पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है हर हेल्प चार्ट के बारे में, ठीक है, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अ, अगर आपको गिटहब से सपोज, जैसे मेरे सर्वर पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आर्गो सीडी की दो एप्लीकेशन चल रही है, एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। क्या मैं दूसरा भी चला सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स चला सकते हो। आप अगर इसी लाइन को वापस लो, गेस्ट बुक को, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके नाम को चेंज कर दूं, मैं गेस्ट बुक 200 दे देता हूँ, नाम चेंज हो गया, रेपोजिटरी वहीं से उठा के लाएगा ये, ठीक है, पाथ वही है, सब कुछ वही है। एक बार देखते हैं क्रिएट होता है कि नहीं। इस क्रिएटेड। तरह आपने ये सिंगल क्रिएशन अभी चलाया, ठीक है, हाँ आर्गो सिटी के लिए। उसी तरह के आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। मतलब अभी जैसे आप एक ये एक, हाँ, मैं मल्टीपल ही चला रहा हूँ ना अभी, आप देखो ना, ये मल्टीपल हो गया ना, आप नहीं, यहाँ पे आ जैसे जाओ अभी अभी। एक ये देखो। आपने चलाया, अभी इसमें दो तीन एक साथ चला दो। हाँ, बट ये वाला आउट ऑफ सिंक क्यों चला गया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, देखना पड़ेगा। ये पहला वाला जो है ये आउट ऑफ सिंक चला गया, ठीक है, और ये हेल्दी हो गया। तो मुझे लगता है वो एक ही रेपो से उठाया है, इसलिए ऐसा हुआ है क्या। तो एक काम करता हूँ। इवेंट में देखेंगे तो उसमें वो दिखाता है कुछ, एक कॉमन एरर है, मैंने भी ये नोट किया था हाँ हाँ, एक जब मिनट, मैंने इसको अभी किया इसको था। इसको इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। जी। तो मेरे पास, अगर मैं इस डायरेक्टरी में आता हूँ गिटहब में, तो मेरे पास एक आईबीएम का फोल्डर भी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ वापस कमांड में, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईबीएम। तो अब दूसरे फोल्डर से उठाएगा ना ये एप्लीकेशन, ठीक है। और मैं ये दे देता हूँ गेस्ट बुक 300। ओके, अब तो दूसरा प्रोजेक्ट है ये, मतलब दूसरे डायरेक्टरी से उठा रहा है। नेम स्पेस डिफॉल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेम स्पेस में बहुत सारी एप्लीकेशन चल सकती है। पाथ जो है, डेस्टिनेशन नेम स्पेस डिफॉल्ट है,
क्लस्टर वही है। और बस मैंने क्या किया, जो पहले वाला पाथ था माई डी आई आर, उसको आईबीएम कर दिया, उसमें भी मेरी एक फाइल पड़ी है। तो देखते हैं क्या होता है। क्रिएटेड तो हो गया है। मैं सिंक चला देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 300। तो इसको मैं सिंक करता हूँ। आउट ऑफ सिंक दे रहा है। तो आउट ऑफ सिंक, ओके। सिंक तो हो गया ये। हाँ, प्रोसेसिंग चल रहा है, तो मतलब मुझे लगता है शायद ये एक ही डायरेक्टरी से हो गया, इसलिए क्या ये आउट ऑफ सिंक चला गया। देख लेते हैं ना। और ये डिफॉल्ट 300 जो है, ये क्या करेगा, ये आईबीएम की फोल्डर से जो भी मेरा यामल फाइल है, उससे वो, देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे कंटेनर बन रहे हैं, है ना। ये रेप्लिका। एनजीनिक्स के कंटेनर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये सर्विस क्रिएट क्रिएट हो गई है, ओके है। अभी डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। सर्विस तो क्रिएट हो गई है, बट ये डिप्लॉयमेंट के अंदर जो आपका रेप्लिका सेट है, और रेप्लिका सेट के अंदर जो है आपके, ये देखो, एक एक कंटेनर आप आ गया है, दो आ गए, ये दो और आ गए, छह आ गए। ठीक है। सब कुछ ग्रीन हो गया। ओके। तो अभी मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, तो देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो एक मिनट, मैं इस पे जाता हूँ और इवेंट्स में देखता हूँ। तो आउट ऑफ सिंक जो है, प्रोग्रेसिंग हेल्दी, आउट ऑफ सिंक, पैरामीटर्स, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट तो ठीक ही है, ऐसा कुछ तो दिक्कत नहीं है। डिफरेंट में अ, देखिए, डिफ करके जाए। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिफरेंस, इनलाइन डिफरेंस क्या दे रहा है ये, 200। ट्रैकिंग आईडी 200। अच्छा, सर्विस का नाम, ओके। आई थिंक सर्विस का नाम कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्या, एच टी टी पी डी सर्विस, और ये हाँ रहा एच जी, टी टी हाँ पी डी जी, हाँ सर्विस। जी। हाँ हाँ। ठीक है। तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए आउट ऑफ सिंक चला गया हुआ है ना। तो इसको चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, बट ओवरऑल समझ में आया ना, मतलब क्या क्यों एरर आया, राइट। हमने इतना जल्दी एरर ढूंढ लिया ना। तो अभी देखो, आप इस तरह करके बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते हो। और आप सेम यहाँ से भी चला सकते हो, ऐसे ही करके। यहाँ आपको नेम देना है, प्रोजेक्ट नेम देना है, और यहाँ पे जो यूआरएल दे रहे हो वो यूआरएल देना है। उसके बाद मेन देना है यहाँ पे। आई थिंक हेड भी दोगे तो चल रहा है, ठीक है। हेड में भी चल रहा है, मेन देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो रिपोजिटरी आप दे रहे हो ना, वो आप, ये रिपोजिटरी यूआरएल, तो ये तो वही रहेगा आपका गिटहब का। यहाँ पे पाथ में एक बार आईबीएम दे दो, एक बार माई डी आई आर दे दो, तो आपकी दो एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर एक ही फोल्डर के अंदर दो चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि कंटेनर, अरे, एप्लीकेशन का नाम और उसका पोर्ट, ये सब अलग होने चाहिए। नहीं तो वो इस टाइप से आउट ऑफ सिंक चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज थी। अगर आप देखेंगे तो इसमें हर बार हम नेम स्पेस डिफॉल्ट क्यों देते हैं, हालांकि हमने अगर अलग एक नेम स्पेस बनाया तो हुआ है, आप जैसे अलग दे मान दो, लीजिए। आप अलग दे दो। तो अलग देने पे वो चल कहाँ रहा है, वो तो सिंक, ये सिंक फेल हो जा रहा है ना। नहीं चल रहा है, लो आप चला एक के बार दिखा दो। ट्राई करो। हाँ, चला के दिखा देता हूँ, लाओ। ये रहा, ये है। अभी मैं एक मान काम लीजिए करता आपने हूँ। एक नेम स्पेस क्रिएट हाँ किया हाँ, है। मैं एक मिनट, एक मिनट वही कर रहा हूँ, इसको हाँ, मैं डिलीट करता हूँ। और टाइप गेस्ट बुक 300, ठीक है। गेस्ट बुक 300। ठीक है, डिलीट हो गया गेस्ट बुक 300। अभी आप चाहते हो दूसरे नेम स्पेस में ना, तो ये यहाँ पे चले जाओ। और आपके पास ऑप्शन है, एक या मिनट। एक नया ही बना लीजिए। हाँ, क्यूब सी टी एल, सही रहे। क्रिएट एन एस,
गेस्ट बुक, ठीक है, हो गया। अभी मैं इसी को 300 को चला रहा हूँ, और डिफॉल्ट नेम स्पेस ये रहा, डेस्टिनेशन नेम स्पेस है ना, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं गेस्ट बुक। ओके, यही चाहिए ना आपको, और आईबीएम। मैं जो मैं कह रहा था, जैसे लास्ट टाइम हमने, मतलब कल, एक आर्गो सीडी नाम का नेम स्पेस बनाया था, तो अच्छा, अब मैं जो भी अपना कोड डिप्लॉय करूं, मैं उसी नेम स्पेस के अंदर आए वो। हाँ वो तो समझ उसी गए? नेम स्पेस के अंदर आएगा, एक बार आपने सेटअप कर दिया तो फिर उसी उसी नेम स्पेस के अंदर आएगा। नहीं तो पर वहां से आप जैसे अभी देखो बनाते यहाँ हो पे चेंज हो गया नेट। ना, यहाँ पे देखो हाँ। गेस्ट बुक आ गया नेम स्पेस, अच्छा। चेंज हो गया ना। अच्छा। अच्छा। तो ये किस में बनेगा, ये इसमें ये इसके पोर्ट कहाँ पे क्रिएट होंगे सारे? आप वापिस अभी लॉगिन करना है एक बार, अभी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हम्म, ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो ये रहा kubectl गेट कोड -n गेस्ट बुक, ये देखो अच्छा, गेस्ट बुक ये के अंदर। गेस्ट गेस्ट बुक आपने ये नेम